हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि सर ESBM का क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 3 में रिस्क कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल मार्केट एक बार फिर से रिपीट कीजिए। वो हमें समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो इसीलिए फिर से एक बार ये लेक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ रिगार्डिंग ESBM रिस्क कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल मार्केट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मेनली रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल रिफर्स टू द मनी दैट अ पर्सन एलोकेट फॉर इन्वेस्टिंग हाई रिस्क सिक्योरिटी, यानी ऐसे पर्सन जो ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा रिस्क देने वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द फंड्स में अवेलेबल फॉर स्टार्टअप फंड्स, जो अभी हमारे देश में चल रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, स्टार्टअप फर्म्स, नई नई छोटे छोटे पैमाने पे शुरू होने वाली फर्म्स, उनमें ज़्यादा ये फंड डाला जाता है। स्मॉल बिजनेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल, यानी इसमें फ्यूचर में डेवलप होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो स्टार्ट हो रहा है, अभी कहा नहीं जा सकता कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ होगा कि नहीं। और रिस्क कैपिटल मार्केट क्या है? तो रिस्क कैपिटल मार्केट में मार्केट प्रोवाइडिंग डेब्ट एंड इक्विटी टू नॉन सिक्योरिंग फाइनेंसिंग सिचुएशन, यानी आपका पैसा वहाँ सिक्योर नहीं है, नॉन सिक्योर, रिस्क ज़्यादा है, जैसे इक्विटी और डेब्ट इक्विटी, जिसमें कंपनी सामने अपनी एसेट मॉर्गेज नहीं करती, गिरवे नहीं रखती। सो देयर आर 3 रिस्क कैपिटल मार्केट, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट, वेंचर कैपिटल मार्केट एंड पब्लिक इक्विटी मार्केट। इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट मेड अप ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल, बहुत सारे रिच पर्सन, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें अपना स्टेक क्रिएट करते हैं। वेंचर कैपिटल मार्केट और रिस्क कैपिटल मार्केट मेड अप ऑफ फॉर्मल फॉर्म, और फॉर्मल मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म, जो सेबी के पास होती है, कंपनी लॉ बोर्ड के पास होती है, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, और बहुत सारे जैसे हमारे यूनियन है बिजनेस के, फिक्की, वो सब उसके पास वो रजिस्टर्ड होती है। एंड पब्लिक इक्विटी मार्केट और रिस्क कैपिटल मार्केट मेड अप ऑफ पब्लिकली ओन स्टॉक ऑफ कंपनी, यानी जो कंपनी में पब्लिक का स्टॉक होता है, पब्लिक के शेयर होते हैं, पब्लिक का हिस्सा होता है, ऐसी कंपनियों को यहाँ डिवाइड किया जाता है। इसमें बेस्ट सोर्स है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में सबसे पहले इन्वेस्ट की जाने वाली कैपिटल, दैट्स अ रिस्क कैपिटल मार्केट। तो उसमें पहला आता है इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट। बच्चों ये भी ध्यान में रखना, मैंने बार बार लास्ट लेक्चर में भी बोला था जब ये डिस्कस किया था हमने, इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल का दूसरा नाम है बिजनेस एंजल्स, फरिश्ते, भगवान। ध्यान में रखना ऐसे नए नए बिजनेस के लिए। सो बिजनेस एंजल आर वेल्दी इन्वेस्टर्स, एक्चुअली ये कंसेप्ट USA से आया था, वेल्दी इन्वेस्टर्स हु आर इन सर्च ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसकी डेफिनेशन विलियम ई वेजल जूनियर ने दी थी, विलियम जूनियर भी आप बोल सकते हो। बिजनेस एंजल्स आर दैट टाइप ऑफ द इन्वेस्टर्स हु हैज ऑलरेडी मेड मनी, जो ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं, जो बहुत सारी संपत्ति के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंड नाउ सिक्स प्रमोटिंग न्यू वेंचर सपोर्ट्स इट फाइनेंशियली, और ऐसे बिजनेस को वो ढूंढ रहे हैं मार्केट में जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की अभी ज़रूरत है। सो बिजनेस एंजल्स आर द एंटरप्रेन्योर और रिटायर कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव, ऐसे बिजनेसमैन भी है या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, पहले एक्सपर्ट की तरह काम करते थे कंपनी में, और द प्रोफेशनल हु हैव द नेट वर्थ, उसकी टोटल वेल्थ, एसेट हम बोले तो मोर देन 1 मिलियन करोड़, या फिर इनकम उनकी मानी जाए तो $1 लाख पर ईयर। ये ध्यान में रखना। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। There are many 5 types of business angels: corporate angels, entrepreneur angels, enthusiast angel, micromanagement angels and professional angels. पहले हम डिस्कस करते हैं corporate angels। ध्यान में रखना, corporate angels are the senior managers that's to be considered in a Fortune 100 company। एक ऐसा ग्रुप है हमारे वर्ल्ड में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली कंपनियों को वो लोग ध्यान में रखते हैं और उनका नाम रिप्रेजेंट करते हैं। वो ग्रुप को बोला जाता है फॉर्च्यून 100, टॉप 100 कंपनीज। तो ऐसी कंपनियों में वो सीनियर मैनेजर की तरह काम कर चुके हैं, who have been laid off or have taken early retirement, यानी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है
या पहले रिटायरमेंट ले लिया है। दे में फाइनेंस अ न्यू वेंचर एंड गेट सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, और वो फाइनेंस भी करते हैं और नए स्टार्टअप फर्म्स में अपना एक पोजीशन भी डिमांड करते हैं, अपनी एक पोस्ट भी डिमांड करते हैं। एंटरप्रेन्योरल एंजल, दे आर मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। दे ओन एंड ऑपरेट हाईली सक्सेसफुल बिजनेस, जो सफल बिजनेस है, जो अच्छी तरह मार्केट में स्टेक कर रहा है, मार्केट शेयर ज़्यादा बढ़ चुका है उसका, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दे हैव सिग्निफिकेंट वेल्थ, उनके पास ज़्यादा दौलत भी होती है, एंड मैनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, और वो जहाँ पैसा डालते हैं वहाँ से पैसे बढ़ के उनके पास आते हैं। बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं, एक बिजनेस में एक एक्टिविटी में पैसा नहीं डालते वो लोग। सो दे कैन टेक मोर रिस्क एंड इन्वेस्ट मोर कैपिटल। आपको पता है कि बिजनेस में कैलकुलेटिव रिस्क लो, नॉट टू टेक ब्लाइंड रिस्क, तो आपकी इनकम, आपका रिटर्न भी बढ़ सकता है। सो दे लुक फॉर सच कंपनी, तो वो ऐसी कंपनियों की ढूंढने में लगे रहते हैं, ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं मार्केट में विच आर आउटसाइड ऑफ देयर ओन एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। कई बार ये रिस्क भी लेते हैं कि उनके फील्ड की कंपनी नहीं, उनका जहाँ नॉलेज है, एक्सपर्टनेस है, उसके बियॉन्ड दिस लेवल कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो लोग, तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। फर्दर दे बिकम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी अपनी एक पोस्ट हासिल करते हैं, बट रेयरली टेक मैनेजमेंट ड्यूटी। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैनेजमेंट ड्यूटी परफॉर्म कर सके, फिर भी एक पोस्ट वो अपनी खुद की वहाँ डिमांड करते हैं। एंथुसियास्ट एंजल, दे आर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स और मोर। वो ज़्यादातर सीनियर होते हैं, 65 और वेल्दी भी होते हैं, सक्सेसफुल एंड वेरी बिजी इन देयर ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस में इतने बिजी होते हैं। फॉर देम इन्वेस्टमेंट इज ओनली अ हॉबी। एंथुसियास्ट इन्वेस्टमेंट में एक बात ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट करना उनकी एक हॉबी होती है, शौक होता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट एज वेल एज गेटिंग पोजीशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि खुद की कंपनी में से वो फ्री नहीं होते, कहाँ आपकी कंपनी में काम करेंगे। इसीलिए वो कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी पोजीशन की मांग नहीं करते, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन मैनी अदर कंपनीज। बहुत सारी कंपनियों में वो अपनी एक्सपर्टनेस का बेनिफिट देते हैं, एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज वेरी स्मॉल, लाइक $10,000, सम मोर, सम लिटल मोर, नॉट मोर दिस। सॉरी, माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स, ये ध्यान में रखना, नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा। माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स, माइक्रो मैनेजर्स आर वेरी सीरियस इन्वेस्टर। ऐसे लोग जन्म से ही संपत्तिवान होते हैं, दौलत बहुत होती है, दैट्स अनबॉर्न वेल्थी बोला जाता है उससे। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ दिस वेल्थ इज क्रिएटेड बाय देयर ओन एफर्ट, लेकिन बहुत सारी अपनी लाइफ में अपनी जो भी वेल्थ क्रिएट होती है अपने प्रयत्नों से की होती है, जैसे अभी बिल गेट्स है। दे डू नॉट प्ले एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट, वो कोई भी कंपनी में, कोई भी कंपनी के डायरेक्टरशिप में वो पार्ट नहीं लेते, काम नहीं करते, बट दे डिमांड पोजीशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन एक पोजीशन, थोड़ा वजन रहे वो कंपनी में, और जब भी जरूर पड़े वो कंपनी में थोड़ा सा इंटरफियर करके वो अच्छी सलाह दे सके। व्हेन अ पर्टिकुलर बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, मैंने अभी बोला कि वो कंपनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही है, दे ट्राई टू ब्रिंग न्यू मैनेजर्स, तो वो डिमांड करते हैं कि भाई अभी के जो मैनेजर्स है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उनको चेंज कर दिया जाए, तो उनके डिमांड से चेंज भी करवा सकते हैं। इसीलिए वो अपनी पोजीशन, बाकी डे टू डे एक्टिविटी में वो लोग ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते। माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स बोले जाते हैं उसे। और लास्ट में आता है प्रोफेशनल एंजल्स। प्रोफेशनल एंजल इंक्लूड सम प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट्स, एंड दे लाइक इन दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट that's a particular product or service which is beyond that some experience। ये ध्यान में रखना, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बाहर हो, उनके नॉलेज से बाहर हो, उनके एक्सपर्टनेस से बाहर हो, अपने प्रोफेशन से बाहर हो, ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस में ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये कैटेगरी में खास करके प्रोफेशनल पर्सन आते हैं जो अपने फील्ड के बियॉन्ड, बाहर जाके कोई दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस में वो लोग पैसा डालते हैं। दे आर रेयरली इंटरेस्टेड इन बोर्ड पोजीशन, वो अपनी पोजीशन डिमांड नहीं करते। दे इन्वेस्ट इन रेंज ऑफ, और उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है $25,000 से $25,000 से $2 लाख तक की, उतनी वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट देखा जाए तो द अमाउंट ऑफ टोटल एंजल फाइनेंसिंग इज 5 times ग्रेटर देन वेंचर कैपिटल। ये ध्यान में रखना, वेंचर कैपिटल से 5 गुना ज़्यादा एंजल फाइनेंसिंग हो रही है, and it is in 20 to 30 times more companies than venture capital market। और 20 से 30 गुना कंपनियां ऐसे स्मॉल फाइनेंसिंग लेवल या बिजनेस एंजल लेवल्स पे ये फाइनेंस का इस्तेमाल करती है एज कंपेयर टू वेंचर कैपिटल मार्केट।
आगे देखा जाए तो अबाउट 60% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस एंजल इज मेड इन स्टार्टअप, और बिजनेस एंजल जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट डालते हैं उसका 60% स्टार्टअप कंपनियों में डालते हैं, नई शुरू होने वाली कंपनियों में डालते हैं, एंड वेयर इट्स ओनली 28% इन द वेंचर कैपिटल, और बहुत ही कम रेशियो 28% वो वेंचर कैपिटल में डालते हैं। कब से हम वर्ड बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मेनली वेंचर कैपिटल, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल वॉज ओरिजिनेटेड इन यूएसए। एक्चुअली ये कंसेप्ट अमेरिका से शुरू हुआ था। सो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस का एक ऐसा तरीका है विच फंड दोस प्रोजेक्ट, और ऐसे प्रोजेक्ट में इसके पैसे डाले जाते हैं विच हैव, ये 3 बात ध्यान में रखना, दैट्स मेनली 3 फीचर्स रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल: हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट पोटेंशियल्स। जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा मॉडर्न होती है, रिस्क ज़्यादा होता है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रूवन भी नहीं होती कई बार, और ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी उसके ज़्यादा होते हैं। सो द कन्वेंशनल सोर्सेज प्रोवाइड फाइनेंस टू ओनली दोज प्रोजेक्ट। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, जो पुराने सोर्सेज थे फाइनेंस के, वो इस ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं विच प्रूवन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी प्रूवन होती है, रिस्क वाली नहीं होती, पुरानी होती, ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा डालते हैं वो लोग, एंड एस्टैब्लिश मार्केट, और जिसका मार्केट ऑलरेडी चल रहा है। बट वेंचर कैपिटल इज प्रोवाइड फाइनेंस टू दोज एंटरप्रेन्योर, बट वेंचर कैपिटल इज ऐसे एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस देते हैं विथ न्यू एंड अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज, नया नया मार्केट हो, नए कस्टमर हो, नया सेगमेंट हो, अनएक्सप्लोर्ड, जो कभी यूटिलाइज भी नहीं हुआ, जहाँ प्रोडक्ट भी नया हो, ऐसे वेंचर में पैसे डालते हैं वो लोग। सो द वेंचर कैपिटल इज हेल्प द एंटरप्रेन्योर, ये ध्यान में रखना, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर तो किस तरह मदद करता है, टू ट्रांसलेट द न्यू आइडिया, उनके दिमाग में जो नए नए आइडिया, नए कंसेप्ट, नए प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में चल रहे, उनको रियल प्रोडक्ट और सर्विस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ऐसी हेल्प वेंचर कैपिटल द्वारा नए नए स्टार्टअप बिजनेस के एंटरप्रेन्योर को दी जाए। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वॉशिंगटन की एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने डेफिनेशन दी है व्हाट इज द मेनली वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज एन इक्विटी और इक्विटी फीचर्ड कैपिटल, जिसमें इक्विटी रिगार्डिंग फीचर होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है, प्रॉफिट होता है तभी डिविडेंड या कैपिटल वापस मिलती है, एंड सीकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू आइडियाज़, और नए नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट जो भी मैंने बताया ना, एक्सप्लोर, नए प्रोसेस और नए सर्विस में ऐसे पैसे डाले जाते हैं, एंड दैट ऑफर्स द पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसके कारण कई बार फ्यूचर में रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते। तो ऐसे रिस्क लेके जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। सो देयर वाज फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री वाज द, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया में पहली बार वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच 1988 में ये वर्ड का इस्तेमाल किया था, और ज़्यादातर फोकस किस पे दिया गया था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड नीड फॉर सच सोर्सेज ऑफ कैपिटल, और ऐसी कैपिटल के अलग अलग सोर्स डेवलप की जाए विच कैन पार्टिसिपेट इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट, जिसमें हाई रिस्क प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सके, हाईली रिस्क और नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके और रिवॉर्ड भी हाई मिले। और इंडिया में पहली बार वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया आईसीआईसीआई बैंक ने। ध्यान में रखना, आईसीआईसीआई बैंक टुक इनिशिएटिव टू फाइनेंस सच प्रोजेक्ट इन इंडिया। TDIC, Technology Development and Information Company of India Limited, are major players and the pioneer, मतलब फाउंडर बोला जाता है वेंचर कैपिटल का इन द फील्ड ऑफ वेंचर कैपिटल। TDIC, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी। इमीडिएटली आफ्टर द बजट, और ये बजट पूरा होने के बाद गवर्नमेंट लेवीज अ सेस, गवर्नमेंट ने इस पर 5% सेस भी डाला, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट में जो भी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी उसमें 5% सेस डाला जाएगा, और ये सेस डालने के बाद जो भी इनकम गवर्नमेंट क्रिएट करेगी वो सारा हैंडलिंग, सारा मैनेजमेंट IDBI बैंक को दिया गया। सो IDBI नाउ आउट ऑफ दिस फंड, IDBI प्रोवाइड फाइनेंस टू दोज एंटरप्रेन्योर, और ये इनकम पर से ऐसे बिजनेसमैन को फाइनेंस दिया जाएगा हु ट्राई टू डेवलप कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, जो एंटरप्रेन्योर अपनी लोकल डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनको ये फंड इंपोर्ट पर से जो टैक्स लिया गया है इसके द्वारा दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना फ्रॉम दिस IDBI।
ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई दैट्स रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल कंपनीज। In 1988, government issued some guidelines regarding venture capitals for all the Indian companies. All India financial institution, the State Bank of India and other scheduled bank, ये ध्यान में रखना, SBI सारी शेड्यूल रजिस्टर्ड अंडर RBI और सारी शेड्यूल बैंक आर एलिजिबल टू फ्लोट सच अ फंड। ये सारी बैंकों को अधिकार दिया जाएगा कि ऐसे वेंचर कैपिटल में वो लोग इन्वेस्ट कर सके, ऐसे फंड को फ्लो मतलब मार्केट में वो पैसा डाल सके। मिनिमम साइज ऑफ द फंड, ये फंड की मिनिमम लेवल होगा 10 करोड़, उससे कम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। एंड इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू, अगर आप पब्लिक के पास से पैसा लेके ये वेंचर कैपिटल में डालना चाहते हैं तो इसमें प्रमोटर का हिस्सा अप टू 40% ऑफ द टोटल इश्यूड कैपिटल, ये ध्यान में रखना। 40% से ज़्यादा प्रमोटर अपना हिस्सा नहीं रख सकते। एंड फॉरेन होल्डिंग, FDI आप करना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मिलके, सो दैट्स मल्टीनेशनल और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड है, उसमें आप अपना स्टेक 25% से ज़्यादा नहीं रख सकते। NRI जो ये वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने टोटल होल्डिंग मतलब टोटल कैपिटल जो इंडिया में डालना चाहेंगे उसका 74% उनका हिस्सा माना जाएगा इन द कैपिटल एंड नॉन रिपेयरेबल बेसिस, वो वापस नहीं ले जा सकेंगे। बट अप टू 25 to 40% ऑन रिपेयरेबल बेसिस, मतलब उनको जो डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, उनका टोटल जो रिवॉर्ड मिला आफ्टर इन्वेस्टमेंट उसके 25 से 40% वो अपने कंट्री में अपने करेंसी में ले जा सकते हैं। हर एक कंपनियों में डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:1.5 रहेगा, यानी 1 लायबिलिटी है तो सामने 1.5 की एसेट होनी चाहिए, एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटी। वेंचर कैपिटल फंड्स आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन मनी मार्केट ऑपरेशन, और वेंचर कैपिटल जो फंड मिलेगा वो मनी मार्केट में पैसे नहीं डाले जाएंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे वेंचर कैपिटल में पैसे ले आते, इन्वेस्ट करते और मनी मार्केट में घुमाते और पैसे बढ़ाते, ऐसे नहीं घुमाया जाएगा। बिल रीडिस्काउंटिंग में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा नहीं डालना चाहिएगा और कोई भी फाइनेंशियली कंसल्टेंसी सर्विस भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एंड द वेंचर कैपिटल विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ, वेंचर कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी कमाएंगे उसमें 20% टैक्स उसकी डिविडेंड इनकम पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, उनकी जो कैपिटल बढ़ती है उसमें 20% टैक्स डाला जाएगा। बट एन इन्वेस्टर इज एंटाइटल्ड टू टैक्स एग्जम्पशन, लेकिन इन्वेस्टर अगर ये टैक्स में बेनिफिट लेना चाहे तो अप टू 10,000 जो डिविडेंड इनकम आपको मिलते हैं उस पर 10,000 रुपये तक आप एग्जम्पशन ले सकते हो एंड विल हैव टू पे द टैक्स एट 20% ऑफ कैपिटल गेन्स। अगर नहीं लेना चाहते या नहीं होता आपका 10,000 से ज़्यादा होता है और फिर भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको भरना ही पड़ेगा जो 20% है। एग्जम्पशन आपको टैक्स में मिलेगा, कैपिटल गेन्स में नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल। रिस्क कैपिटल मार्केट, उसमें 2 टाइप्स हम पढ़े, इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल जिसको हम कहते थे बिजनेस एंजल्स, और दूसरा हम पढ़े वेंचर कैपिटल। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे MSU में बहुत ही इम्पोर्टेंट कह के भी बताया गया है, ध्यान में रखना। दूसरी बार मैंने ये डिस्कस किया है और आपको ये वीडियो बना के भेजा है, ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद एक बार और फिर से स्टडी कर देना। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी और भी आप मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।